दिसंबर को मतगणना होनी है। जिला कलेक्टर ने मतगणना की सारी जिम्मेदारी नारी शक्तियों के कंधे पर दी है। जिला प्रशासन ने 300 कर्मचारियों को इसके लिए तैयार किया है। प्रशासन के मुताबिक आदर्श महाविद्यालय में मतगणना का काम किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। हमारे तीनों विधानसभा क्षेत्रों के जो मतगणना जो है हमारा इंग्लिश मीडियम जो कॉलेज है उस परिसर में होना है। इस हेतु सभी तैयारियों, सुरक्षा की जो कॉर्डन की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था और लोगों का आने जाने का व्यवस्था सब चीज़ सुनिश्चित कर ली गई है। और मतगणना की पूरी प्रक्रिया में हमारे ज़िले में पूरी प्रक्रिया को महिला कर्मचारियों के द्वारा की जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस हेतु आज सभी लगभग 300 लोगों को 2 चरणों में ट्रेनिंग भी हम लोगों ने फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग जो है उसको हम लोगों ने कंप्लीट भी करा लिया है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे ज़िले के लिए कि हमारे ज़िले में हुए मतदान की पूरी प्रक्रिया का जो काउंटिंग जो है हमारे महिला कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। और उनका मैं हौसला बुलंद रखना चाहूँगा ताकि वो अच्छे से पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करा सकें। सर, कितने महिला कर्मचारी ड्यूटी रहेगी? तीनों विधानसभा का देखेंगे तो ऑन एन एवरेज। छत्तीसगढ़ में शहर शहर जंगली जानवरों का उत्पात देखने को मिल रहा है। कहीं हाथी जंगल से निकलकर गांव और शहर में पहुंच रहे हैं तो कहीं तेंदुआ शहर में घुसकर उत्पात और दहशत पैदा कर रहा है। दिनों दिन जंगली जानवरों के जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती में घुसने और उत्पात मचाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में जंगली जानवर खासकर हाथी खूब उत्पात मचा रहे हैं। गरियाबंद शहर में तेंदुआ घुस आया जिसकी वजह से दहशत फैल गई। इसे पकड़ने के लिए वन विभाग मशक्कत कर रहा है तो गरियाबंद के ही कई गांवों में हाथियों की दस्तक से ग्रामीण डरे हुए हैं। कोरबा के कई गांवों में हाथियों की धमक से ग्रामीणों में दहशत है, जबकि बलरामपुर में एक हाथी ने ग्रामीण की ही जान ले ली। मनेन्द्रगढ़ में हाथियों ने पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों मवेशियों को मौत के घाट उतारा है। दूसरी तरफ वन विभाग दिनों दिन इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए कोई स्थायी समाधान करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शेख इमरान गरियाबंद से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही में सूरज गुप्ता बलरामपुर से जुड़े हैं और सुजीत शाह मनेन्द्रगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुजीत, मैं आप ही के पास आता हूं। मनेन्द्रगढ़ से लगातार खबरें आ रही हैं इस प्रकार की कि हाथियों का उत्पात है या जंगली जानवर जो हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं या रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में वन विभाग क्या कर रहा है, केवल मुनादी या लोगों को अलर्ट करने के अलावा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार हाथियों के आमद से यहाँ ग्रामीणों को सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। खड़ी फसल लगी हुई है, कई जगह जो है अभी तक फसल जो है काटे नहीं गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों को हमेशा चिंता बनी रहती है। लेकिन बीती रात जिस तरह से हाथियों की आमद ने लगातार जो है वहाँ खेतों को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन बंधे हुए जो खूंटे बंधे थे मवेशी, 12 मवेशियों को जो है जान ले ली, वहीं 4 मवेशी घायल हुए। आपको बता दूं कोरिया जिला और मनेन्द्रगढ़ जो वन मंडल है वहाँ एलिफेंट जोन घोषित किया गया है। ऐसे में हाथियों के लगातार आना आम बात हो गई है। बीते लगभग 6 माह में लगभग कई हाथियों ने जिस तरह से ग्रामीणों घरों को नुकसान पहुंचाया है और फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में किसानों में काफी ज्यादा चिंता है और लगातार जो वन अमला जो है एलिफेंट जो जोन घोषित होने के बावजूद जो है वन अमला इस पर किसी प्रकार कोई पहल नहीं कर रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सिर्फ ग्रामीणों में समझाइश और मुनादी करा करके खाना पूर्ति किया जा रहा है। वहीं लगातार जो हाथियों के आने से जो लगातार किसानों और ग्रामीणों में जो चिंता की लकीर है, इसके समाधान के लिए सरगुजा से एलिफेंट जोन जो होती है, गाड़ी वाहन होती है, वो समस्या के दौरान उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो लगातार समस्या का सामना करना पड़ता है हाथियों का। जी बिल्कुल, और शेख इमरान के पास चलते हैं गरियाबंद, उनसे बात करते हैं। शेख इमरान, ये जो घटना है लगातार हम देख रहे हैं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं और अब तो ये पूरे साल भर की घटनाएं हो गई हैं। पहले एक सीजन हुआ करता था जब हाथियों की आमद हुआ करती थी, लेकिन यहाँ तो अब जो जानवर, दूसरे जानवर हैं, जंगली जानवर, वो भी शहरों की तरफ और रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या कर रहा है वन विभाग? देखिए पुनीत जी, जो हाथी की अगर बात करें तो हाथी पिछले 7-8 सालों से गरियाबंद जिले में
उनका आना जाना चल रहा है और ये अब सामान्य सी बात हो गई है। हाथी ने कई लोगों की जान ले चुकी है, उसके बाद भी वन विभाग पूरे हाथी को गांव से दूर रखने में नाकाम साबित हुई है और हाथी को रोकने के लिए वन विभाग ज्यादा कुछ प्रयास करते नजर नहीं आ रहे। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि गरियाबंद जिले में एक तेंदुआ पिछले 2 दिनों से आतंक मचा रहा है और कभी कब्रिस्तान तो कभी मणिकंचन के पास और कभी रिहायशी इलाकों में उसे आसानी से घूमते देखा जा सकता है। और इसीलिए वन विभाग ने आज जो है लोगों की, शहरवासियों की मांग पर उस तेंदुए को पकड़ने के लिए 3 पिंजरा लगाया गया है और उसे पकड़ने की कवायद अब जारी है। क्योंकि इससे पहले एक हाथी जो है अचानक शहर में घुसता है, गांव में घुस जाता है और गांव में घुसकर आतंक मचाता है, घरों को तोड़ देता है, फसलों को नुकसान पहुंचाता है। चूंकि खेतों में कटाई का काम चल रहा है, इस वजह से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन एक खतरा और शहर की ओर मंडरा रहा है, वो खतरा तेंदुआ का है। तेंदुआ पिछले कुछ दिनों से शहर के करीब में है, आज भी वो शहर के करीब में है और लोग आसानी से उसका वीडियो बना रहे हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि अगर तेंदुआ बच्चा दे दी होगी तो वो, अगर मादा तेंदुआ हो तो वो खतरा और भी बढ़ जाएगा, कभी भी किसी के ऊपर वो हमला कर सकता है। इस वजह से वन विभाग अलर्ट मोड पर है। लेकिन अगर पहले ही वन विभाग प्रयास करती उस तेंदुआ को जंगल की ओर खदेड़ने की तो शायद वो तेंदुआ शहर की ओर रुख नहीं करता। और अब दिन ब दिन हमें ये देखने को मिल रहा है कि हाथी और जंगली जानवर जंगल को छोड़कर शहर और गांव की ओर रुख कर रहे हैं, जो वन विभाग की चिंता तो बढ़ाती है। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर ये जो तस्वीरें अगर यहाँ के बाशिंदे जो हैं अगर मोबाइल में कैद कर ले रहे हैं, कैमरे से वीडियो बना ले रहे हैं, तो फिर वन विभाग क्या कर रहा है? जो वन अमला होता है इसके लिए वो क्या कर रहा है? पिंजरे अब लगाए गए हैं, तो ये तेज़ी लाई जानी चाहिए और मुस्तैदी होना चाहिए। खबर मिले तुरंत एक्शन होना चाहिए। बलरामपुर सूरज गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं बलरामपुर से, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। बलरामपुर में भी हाथी जो हैं, हाथियों की आमद एक बड़ी समस्या सूरज बनी हुई है। तो यहाँ पर इस जो समस्या ये आज की नहीं है या नई नहीं है, इससे निपटारे के लिए क्या कुछ उपाय वन विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं? जी पुनीत, मैं बता दूं कि हाथियों के जो आतंक है आज पिछले कई महीनों से बलरामपुर जिले के अलग अलग वन परिक्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। आज हाथियों के द्वारा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यहाँ तक कि लोगों की जान तक को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीती रात हाथियों का दल से बिछड़कर एक तेल हाथी गाँव में पहुंचा और धान का पहरा कर ग्रामीण को कुचल दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आपको बता दिया पूरा मामला शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र के लड़ुआ गांव का है, जहां हाथी जो है दल से बिछड़ने के बाद गांव पहुंचा और धान का पहरा कर ग्रामीण को कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि बलरामपुर जिले का हो, रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र हो, वाड़प नगर वन परिक्षेत्र, इन वन परिक्षेत्रों में लगातार हाथियों की आमद हो रही है। हाथियों के आने से लोग दहशत में हैं और हाथियों के द्वारा बड़ी मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। किसान और ग्रामीण काफी डरे और सहमे हुए हैं। वन विभाग की अगर बात करें तो वन विभाग सिर्फ मुनादी करा रहा है, लेकिन इस पर कोई ठोस पहल नहीं कर रहा है जिससे हाथियों को रिहायशी इलाके से दूर किया जा सके, जान माल के नुकसान होने से बचाया जा सके। लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिलता है। लोगों का कहना है कि अगर वन विभाग ठोस पहल करता तो शायद हाथियों को गांव के करीब आने से रोका जा सकता था, लेकिन वन विभाग की तरफ से किसी प्रकार की ठोस पहल होती हुई नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से हमेशा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। इस खबर पर हालांकि हम बने हुए हैं क्योंकि हमारे सहयोगी अब्दुल असलम कोरबा से जुड़े हुए हैं और अब्दुल के पास चलते हैं। अब्दुल, कोरबा में ये हाथियों का आतंक जो है ये नया नहीं है। कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। गरियाबंद की बात करें, कोरबा की बात करें, बलरामपुर की बात करें, मनेंद्रगढ़ की बात करें, यहाँ पर हाथी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। हाथी कॉरिडोर की बनाने की भी बात होती है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस उपाय क्यों नहीं निकल पा रहा है? जी पुनीत, आपको बता दूं कि हाथी पिछले कई दशकों से यहाँ पास आतंक उनका जारी है और कोरबा वन मंडल के साथ साथ अब कटघोरा वन मंडल में उनका वो अपना रहवास बना लिए हैं। और यही कारण है कि पिछले एक साल भर से ये जो है हाथी अपना आतंक मचा रहे हैं, फसलों को नुकसान कर रहे हैं, घरों को नुकसान कर रहे हैं, मवेशियों की जान ले रहे हैं। और उसके बावजूद भी अब तक जो है वन विभाग की बात करें तो वन विभाग जो है केवल मुनादी और लोगों को केवल हाथी
हाथियों से दूर रहने, जंगल नहीं जाने की हिदायत जरूर दे रहा है। और एलिफेंट कॉरिडोर की बात करें तो लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर का काम जो है अब तक जमीन पर नहीं उतर पाया है। यही कारण है कि जो हाथियों को जो उनको रहवास क्षेत्र में रखकर उनकी व्यवस्था कराने की बात कही गई थी, उनके जो भोजन की व्यवस्था की बात की गई थी, वो सब अब तक पूरा नहीं हो पाया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हाथी एक बड़ी समस्या अब भी बने हुए हैं और ये बात जो कही जाती है कि हाथियों के लिए हम काम कर रहे हैं, वो धरातल पर उतना नजर नहीं आ रहा और हाथियों की आमद लगातार बढ़ती जा रही, नुकसान बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर बालाओद से आ रही है, जहां पर बुजुर्ग महिला से हजारों रुपए की चोरी हो गई। दरअसल एटीएम से पैसे निकालकर महिला राशन दुकान में राशन लेने के लिए पहुंची और तभी शातिर चोर पैसे चुराकर वहां से फरार हो जाते हैं। देखिए, ये तस्वीर सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रही है कि कैसे ये चोर जो है बिल्कुल नजर रखे हुए रखता है महिला के ऊपर और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दे देता। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। महिला ने नजदीकी थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बालाओद जिले के डोंडी नगर का ये मामला है। और इधर मनेंद्रगढ़ के जनकपुर के किसान धान काटने में ज्यादा रुचि अभी नहीं दिखा रहे। किसान चुनाव परिणाम का इंतजार करने में लगे हैं। बता दें कि दोनों प्रमुख पार्टियों ने धान की खरीदारी को लेकर अलग अलग वायदे किए हैं। इसका लाभ लेने के लिए किसान चुनाव परिणाम के इंतजार में बैठे हैं। यह बरसात के कारण 20% से 25% तक कमी है फसल में और लेट कटाई भी हो रहा है। और हम किसानों की यही सोच है कि थोड़ा 3 तारीख का इंतज़ार कर लें, सरकार किसकी बनती है। और 3100-3200 का दावा एक दूसरे ने, कांग्रेस और बीजेपी ने किया है, तो जिसकी भी सरकार बने किसान को फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए 3 तारीख के बाद ही धान बेचने का इरादा बनाए हैं। अभी हो गया, चुनावी माहौल था, इसकी वजह से अभी नहीं काट पाए हैं हम लोग। कब तक आप जाएंगे बेचने? हो गया वही 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे लगभग। कि गरीब लोग हम सुबह से उठे थे, धान काटे जाए थे और दिन भर में आते हैं और धान को काट बाल बच्चा छोड़ के जाते हैं। अब पानी कम गिरने के कारण फसल कम हो गया है, तो अभी तक धान नहीं कटा है भैया। सुने हैं कि रेट बढ़े वाला है, तब धान को बेचेंगे। खरीदी की तैयारी सभी कुछ कर लिया गया है और पूरी तरह से हम तैयार हैं धान खरीदने के लिए, किंतु अभी तक किसानों के द्वारा टोकन के लिए नहीं आया जा रहा है समिति में। इस कारण से खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है। कुछ किसानों को कहना है कि भी हमारा कटाई में जाए भी नहीं हो पाया है और वो भी चल रहा है। और कुछ किसानों को इस चुनाव के कारण थोड़ा सा आगे पीछे हो गया उनका कटाई, वो भी लेट हो रहा है और इस महीने से धान आने की संभावना, इस महीने से धान आने लगेगा और हमारे द्वारा पूरा तैयारी कर। और आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ है टॉप 20। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तेलंगाना के चुनाव प्रचार में हुए शामिल। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैली और जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कवर्धा में नाबालिग छात्रा ने जहर सेवन करके खुदकुशी की कोशिश। छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कक्षा 6वीं की छात्रा नाबालिग, जांच में जुटी बोड़ला थाना पुलिस। कांकेर में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर ग्रामीण को उतारा मौत के घाट। ग्रामीण पर पुलिस की मुखबरी का लगाया आरोप। कापेवेचा गांव का रहने वाला है मृतक। कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में हाथियों का उत्पात। दंतेला हाथी ने ट्रैक्टर के पीछे से धक्का मारकर किया किनारे। ट्रैक्टर चालक ने भागकर बचाई अपनी जान। कोरबा के इंडस्ट्रियल एरिया में स्कूटी सवार ने युवक के गले पर चढ़ाई गाड़ी। ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने के कारण अनियंत्रित हुई स्कूटी। हादसे में युवक की मौत। जशपुर के गौ हत्या मामले में आरोपी को सुनाई गई सजा। 1 साल 3 माह 6 दिन और 1000 रुपए जुर्माने की सजा। जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा। राजनांदगांव में मोटरसाइकिल और स्कूटी में भिड़ंत। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत, 4 लोग जख्मी। घायलों का इलाज जारी। दरियाबंद शहर में घूमता दिखाई दिया तेंदुआ। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाए पिंजरे। इलाके में दहशत। वन विभाग ने तैनात किए 25 कर्मचारी। बालावद में बुजुर्ग महिला से हजारों रुपए की चोरी। एटीएम से पैसे निकाल कर आई थी महिला, तभी शातिर चोर पैसे चुराकर फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद।
बलरामपुर में हाथी ने किया ग्रामीण पर हमला। हमले में ग्रामीण की मौत, दल से बिछड़ गया था हाथी। शंकरगढ़ के लटुआ गांव का मामला। महासमुंद में महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ खोला मोर्चा। 8 घरों से महुआ शराब जब्त। 17 महिला समितियों ने मारा छापा। अवैध शराब पर लगाम लगाने की पहल। तेलंगाना दौरे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार रही। सस्ती गैस सिलेंडर बीजेपी का चुनावी जुमला। राजनांदगांव में कुएं में गिरने से युवक की मौत। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद, शव को निकालने का काम जारी। कोरबा में बेकाबू होकर कार डिवाइडर से टकराई। 6 से ज्यादा लोग घायल। घायलों का इलाज जारी। जांच में जुटी पुलिस। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब का जन्मदिन आज। साहब ने परिवार संग मां महामाया की पूजा अर्चना। कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर मनाया जन्मदिन। जगदलपुर में 3 दिसंबर को होगी मतगणना। नारी शक्ति पर मतगणना की सारी जिम्मेदारी। मतगणना के लिए 300 कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग। रायपुर में काउंटिंग के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू। मतगणना की बारीकियों की दी जा रही जानकारी। प्रशासन ने सुरक्षा के रखे पुख्ता इंतजाम। बलरामपुर में नहीं हो पा रही धान की खरीदी। मंडी तक नहीं पहुंच पा रहा किसानों का धान। किसानों ने कहा नई सरकार के आने पर बेचेंगे धान। कोरबा में बिजली कटने का मैसेज आए तो हो जाइए अलर्ट। फर्जी मैसेज भेजकर ठगी की हो रही कोशिश। फर्जी मैसेज आने पर थाने में करें शिकायत। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को किया सतर्क। राजनांदगांव में सेप्टिक टैंक में गिरने से बच्चे की मौत। पंचायत सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता निलंबित। परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक को शो कॉज नोटिस जारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।